पहला प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें, यानी मौसा ज्ञात करना है। तो इस विधि से जब भी HCF ज्ञात करने के लिए बोले तो अगर वैल्यू ज़्यादा है, बड़ा संख्या है, तो सबसे पहले हम रफ में उसे भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात कर लेंगे। भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात कर लेंगे। जो क्या है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात कर लेंगे। जैसे 135 में 225 में भाग देंगे, एक बार टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 135, घटाएंगे तो कितना आएगा 90। तो फिर 90 का भाजक बना के और 135 को भाज्य बना के भाग करेंगे 90 से 135 में, तो फिर से भागफल आएगा 1 और से क्या 90 आएगा भाग, एक बार पढ़ेंगे तो, और शेष कितना आएगा 45। शेष को हम फिर से भाजक बना देंगे और फिर जो हमारा पहले भाजक था उसे भाज्य बना के फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 90 आएगा, और इस बार शेष आ गया 0। अब जब शेष 0 आ जाता है तो उसकी जो भाजक होगा, मतलब 3 बार भाग किया गया, 1 2 3 बार भाग किया गया है। लास्ट वाला जो भाग किए हैं, लास्ट में जो भाग किए हैं उसमें शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल 0 आ गया है, और उसमें जो भाजक है वो 45 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि HCF 45 है। अब इसको हमें सब में दिखाना पड़ेगा, यानी हमारा ये रफ है। अब सब में इसी को लाइन से 3 भाग है तो तीनों को लाइन से लिख देंगे। सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के विधि से हल करना है। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, E बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, E बराबर BQ प्लस R। अगर हम साधारण भाषा में समझे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो चलिए इसी के मेथड से प्रत्येक भाग को हम लाइन से दर्शाते हैं। जैसे पहले भाग में देखा जाए, पहला भाग 135 से भाग किया गया है 225 में, आंसर यानी भागफल आया 1 और शेषफल 90 आया। इन तीनों को 1 2 3 4 चारों को इसमें सजाना है, मतलब भाज्य बराबर, तो भाज्य क्या है जिसमें भाग दिया गया है, तो 225 भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब किससे भाग किया गया है, तो किससे किया गया 135 में, 135 में कितना बार टेबल पढ़ा गया, पहाड़ा पढ़ा गया है, तो कितना बार, एक बार, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 135, घटाएंगे तो कितना आएगा 90, यानी शेष आएगा 90, यानी R का मान आ गया 90। इस तरह से हमारा एक चरण हो गया एल्गोरिथ्म का। अब दूसरा चरण में ध्यान दें तो इसमें का जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, यानी 135 यहाँ पे आ जाएगा बराबर, और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। शेषफल 90 है तो 90 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है 1 है, तो यहाँ पे गुणे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, और प्लस शेष कितना आया है 45 45, तो यहाँ पे 45 45 शेष लिख देंगे। फिर से अब तीसरा चरण जो देखें तो इसमें जो भाज्य है वो 90 है और भाजक क्या है 45 45 है, और शेषफल भागफल क्या है 2 और शेषफल 0। इसको लाइन से लिखेंगे तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 90। जो पहले चरण में जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और पहले चरण उसके पहले वाले चरण में जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक, यानी 45। और कितना बार पढ़ा पढ़े हैं, तो 2 बार, 45 दूनी 90, तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं, यानी शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा उसी में जो भाजक होगा यानी 45 45 वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा लास्ट चरण है उसमें शेषफल क्या आ गया है 0, यानी इसमें का जो भाजक है 45 45 वो हमारा हो जाएगा HCF। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर 45 यानी 45। इस तरह से हमारे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये हमारा आंसर है HCF कितना आ गया 45। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।